त्रिभुज का त्रिभुज रहेगा हमारा चैप्टर, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे भैया? ट्रायंगल बोलेंगे। और भैया क्या पढ़ाएंगे आज हम इसमें कि थियरम पढ़ाएंगे। क्या बच्चों? थियरम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, थियरम पढ़ाएंगे। तो बच्चे चलो फिर चालू कर देते हैं। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग त्रिभुज में समझेंगे प्रमेय, प्रमेय समझेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज की प्रमेय जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बार समझ लेना, सब बात सुन लेना। मस्त प्रमेय है, मजा आएगी पढ़ने में। तो चलो भैया अब हम बात करेंगे किसकी भैया? प्रमेय की बात कर लिए, और हम बात करेंगे सर्वांग समता, सर्वांग समता, है ना। और बच्चे क्या? समरूपता, ये दोनों को भी समझेंगे। थोड़ा इसमें अंतर समझना जरूरी है आप लोगों का, समरूपता, दोनों में अंतर समझना जरूरी है ना। चलो भैया चलो, देखो सबको इंग्लिश में जानते हो ना क्या कहते हैं? इसको थियरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं अरे सर्वांग क्षमता को कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं, और समरूपता को क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा 9th में एक CPCT, क्या पढ़े होगे? CPCT, है ना। CPCT का नाम बहुत सुने होगे कि नहीं सुने हो? जरा मुझे बताओ। बेस्ट मॉर्निंग सर, CPCT पढ़े हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, है नहीं, है ना। अब जो पढ़े हो, जो नहीं पढ़े होंगे, विद्याकुल से नहीं पढ़े हैं क्या? जो नहीं पढ़े होंगे, है ना। चलो बच्चे, है ना, चलो भैया, है ना। तो चलो चालू कर देते हैं, है ना, चालू कर देते हैं। जो पढ़े होंगे विद्याकुल से वो सब समझ रहे होंगे CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शाबाश बेटा पंकज, शाबाश बेटा पंकज, ठीक है ना। चलो भैया, है ना। अभिजीत आनंद, शाबाश बेटा। विपिन सर, ठीक है ना। जी सर हम जानते हैं, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। विपिन सर का नाम तो हटा दो, अपना नाम लिख दो, है ना, तुम्हारी कुछ पहचाने हैं बेटा। चलो प्रियदर्शनी, चलो, और रोशन राव, चलो भैया चालू कर देते हैं फिर क्लास को, ठीक है ना। चलो चालू कर देते हैं क्लास को, ठीक है ना। चलो भैया प्रियांशु कुमारी, है ना। प्रियांशु कुमार नहीं है क्या अभी? चलो भैया तो चालू करें क्लास को, क्लास को चालू कर लें भैया। चलो भैया चालू कर देते हैं क्लास को, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? देखो सर्वांग सम का मतलब होता है, जैसा कि हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में क्या पढ़ा है? सर्वांग सम, सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी अंग समान, सभी अंग समान, ठीक है ना बच्चे। सर्वांग सम, सभी अंग, जैसे कि इसके नाम से ही समझना, सर्वांग सम, सर्व मतलब सब, आंग, अंग मतलब अंग, समान, समान, क्या बच्चे? सभी अंग क्या होते हैं इसके? समान होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, जो इसका आकार है क्या होता है, इस मतलब कोई भी इसमें आकृति आएगी, आकृति का क्या होगा बच्चे? आकृति का, है ना, आकार, क्या बच्चे? आकार और अमाप, क्या बच्चे? आकार, आकार और क्या भैया? अमाप, अमाप, ठीक है ना बच्चे। अमाप क्या होगी? समान होगी। क्या होगी बच्चे? समान होगी बेटा, ठीक है ना। आकार और अमाप समान होगी, ठीक है ना। आकार का मतलब शेप, आकार का मतलब शेप, अमाप का मतलब होता है साइज, क्या बच्चे? अमाप का मतलब होता है साइज। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई होगी ना कि बच्चे अगर किसी की साइज और शेप दोनों समान होगा, जब ये दोनों चीज समान होगा, शेप भी समान होगा। शेप मतलब कैसे? अगर ये गोला है ना, तो अगली आकृति जो होगी वो भी गोले ही होगी। अगर मैंने कहा ये दोनों एक तरह की दिख रही हैं, मतलब इनका जो है, जो आकार है, क्या बच्चे? आकार है वो क्या है भैया? वृत्ताकार है ना, दोनों की दोनों वृत्ताकार हैं। आकार तो समान है, आकार तो क्या है भैया? समान है। लेकिन मैं देखता हूं क्या इसकी अमाप समान है? तो मैं देखता हूं इसकी क्या बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो बताओ क्या साइज समान है? क्या
साइज समान है क्या दोनों की, साइज समान है क्या, ये गोला थोड़ा छोटा होगा ये गोला बड़ा होगा तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्या बच्चे, ये सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनका अमाप क्या बच्चे, इनकी साइज समान नहीं है। ठीक है ना, ये चीज समझ गए, इतना बता दो, इतनी चीज क्लियर हो गई। समरूप सर्वांग समता मतलब सर्वांग सम कौन सी आकृतियां होती हैं। अब मैं समरूप पे चलता हूं। अब मैं अच्छा मुझे एक बात बताना जल्दी से, अब मुझे एक बात बताना जल्दी से। अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, आपके कल पीपीटी में क्वेश्चन रहा होगा, आपके कल पीपीटी में क्वेश्चन रहा होगा समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज क्या सर्वांगसम होता है, क्या सर्वांगसम होता है, जरा मुझे बताएं। समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अब देखो भैया इसमें 3 भुजा होती है। ठीक है ना बच्चे, 3 भुजा हो गई। ठीक है ना बच्चे, जैसे 3 भुजा हो गई। ठीक है ना बच्चों, चलो 3 भुजा हो गई। चलो भैया ये 3 भुजा हो गई। समबाहु दोनों की भुजाएं क्या हैं, समान है ना। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, है ना। तो मैंने कहा अगर ये भी 3 हो और ये भी 3 हो तो समझ जाओ भैया इसका सब समान होना है, ये सब समान हो जाएगा। ये भी समान, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। क्यों 3 हो जाएगी सब, क्यों हो जाएंगी, जरा मुझे बताओ। सबके सब 3 क्योंकि अगर एक भी आकृति क्या है 3 है, तो एक ही भी भुजा 3 है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सब 3। और बच्चे समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, जरा मुझे बताओ। सभी कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, जरा मुझे बताओ एक बार जल्दी से। जब सब भुजा बराबर तो सब कोण बराबर तो क्या हो जाएगा, आकृति सर्वांग सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। अब चलते हैं भैया थोड़ा सा समरूप आकृतियों में। किसमें चलते हैं भैया, समरूप आकृतियों में। अब सर्वांग समता के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ी होगी, कसौटी पढ़ी होगी कुछ, है ना, कुछ कसौटियां पढ़ी होंगी। कसौटी पढ़ी है कि नहीं, कुछ बताओ जरा। जैसे यस यस यस, भुजा 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 से। दूसरा पढ़िया होगा भैया क्या भैया, साइड एंगल साइड से, है ना, साइड एंगल साइड से पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। ये सारी चीजें पढ़ी हैं। RHS भी पढ़े होगे, वेरी गुड बच्चे, RHS भी पढ़े होगे। 2 और हैं बताओ, 5 हैं कसौटियां, सब लोग पढ़े होगे ना पिछले साल, सब लोग पढ़े होगे ना भैया, जरा बताओ। सब लोग पढ़े होगे ना भैया, बताओ जरा जल्दी से। एंगल साइड एंगल लिख ले, है ना। चलो भैया और बताओ भैया क्या होगा, है ना, क्या होगा बच्चे, और बताओ। एक और बताओ, एक बची है, ठीक है ना, एक बची है, ठीक है ना, एक बची है ना। चलो भैया एक आप लोग अपने से लिख लेना, एक आप लोग अपने से लिख लेना। 4 मैंने बता दी है, एक अपने से लिख लेना। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो बच्चे मेरे पिछली क्लासेस उठा के देखना, सब दिख जाएगा। चलो भैया अब आगे बच्चे बात करेंगे समरूप आकृतियों की। किसकी बात करेंगे, समरूप आकृतियों की। ठीक है ना, समरूप आकृतियां, समरूप आकृति, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें देखो हमको मेन हमको पढ़ना यही है ना, 10th के सिलेबस में अपना यही है, सिमिलरिटी। क्या बच्चे, सिमिलरिटी, ठीक है ना, सिमिलरिटी, है ना, ये है आपके 10th के सिलेबस में। और बच्चे सिमिलरिटी अब जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या नाम से स्पष्ट हो रहा है, समरूप। समरूप नाम क्या है भैया, नाम क्या है, सम का मतलब होता है समान और रूप का मतलब होता है रूप। समान और रूप, क्या बच्चे, समान रूप मतलब आकार समान होगा। अगर मैंने कहा कि ये गोला है, ये गोला है और ये भी गोला है, अगर ये मैंने कहा इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है, तो बच्चों बताओ ये समान रूप का होगा क्या। इसमें देखो भैया इसका आकार समान होना चाहिए। क्या बच्चों, आकार समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। आकृति अमाप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाप से, है ना, कोई अमाप बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जरा मुझे बताओ कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अगर मैं कहूं
अगर मैं कहूँ बच्चे, है ना, समरूप का मतलब समझे। अब बच्चों इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना है, दो तीन चीजें हैं जो समझना है। समान रूप ये तो समझ गए होगे, है ना। सिमिलरिटी का जो साइन बनता है, जो सिमिलरिटी का साइन ये ऐसे बनता है, ये नोट कर लेना, ये वाला साइन सिमिलरिटी का है, ये वाला साइन सिमिलरिटी का है, ये साइन सिमिलरिटी का है, नोट कर लेना बाबू, ये नोट कर लेना बाबू, ठीक है ना, ये सिमिलरिटी का नोट कर लेना बाबू साइन, ठीक है ना। तो सभी लोग क्लियर हो, सभी लोग क्लियर हो, जरा मुझे बताओ। शाबाश बच्चे, शाबाश, सिमिलरिटी का साइन क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या ये आकृति समान है, क्या ये आकृति समान है बच्चे, क्या ये समरूप आकृति है, ये समरूप आकृति है, जरा मुझे बताओ, समरूप आकृति बताओ, ये है, हाँ है, क्यों, दोनों त्रिभुज हैं। अब बच्चे इसमें क्या, अमाप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें एक दो चीजें आपको जरूर मालूम होना चाहिए, दो चीजें जरूर मालूम होना चाहिए। अगर आकृति समरूप है ना, लिखना यहाँ यदि, है ना, सब लोग नोट करना, नोट कर लेना बाबू, ठीक है ना, नोट कर लेना। यदि आकृति क्या है बच्चों, यदि आकृति क्या है बच्चों, समरूप है, ठीक है ना, समरूप है ना, या सिमिलर है कह सको, है ना, क्या हो बच्चे, सिमिलर है, तो बच्चे दो कंडीशन, समरूप है तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, है ना। कौन कौन सी कंडीशन इसकी बनेगी मैं आपको बताता हूं। तो शर्त दो ठो क्या होंगी बच्चे, इसकी दो शर्त क्या होती है। पहला, है ना, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना बच्चे, संगत कोण क्या होते हैं बाबू, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना बच्चे, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना बच्चों, क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। जरा मुझे बताओ, क्लियर हो ये चीज, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं बता रहा हूं संगत कोण क्या होते हैं, परेशान मत होना। और दूसरा लिख लेना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या बच्चे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बाबू, बराबर होता है। जरा मुझे बताओ, क्लियर हो, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जरा मुझे बताओ, ये चीज क्लियर हो, ये चीज क्लियर हो बच्चे, है ना, है ना, ये चीज क्लियर हो, जरा मुझे बताओ ये चीज क्लियर हो कि नहीं। शाबाश बच्चे। अब चलो भैया, अब चलो मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूँ कैसे, ये चीजें बस दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है ना बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक त्रिभुज है बच्चों, कसौटी मैं इसकी बताऊंगा, आप परेशान मत होना कि सर इसकी कसौटी क्या है, ट्रिपल ए है, डबल ए है ना, एंगल एंगल, कोण कोण कोण, ये सब परेशान मत होना, समय पे मैं सब बता दूंगा, समय पे मैं सब बता दूंगा, परेशान मत होना बच्चे, ठीक है ना। अब मान लो ये कौन है भाई, तान्या अग्रवाल ना, तो शादी क्या हुआ, नगमा दीदी, रितिका कुमारी, हाँ बताएं, नगमा दीदी की छोटी बहन है ना, भैया विपुल कुमारी, प्रणाम बेटा। जरा बताओ मुझे जरा, कसम से वज्रगंधाइले हो तुम लोग, वज्रगंधाइले, एकदम बोका हो, है ना। एक दो बच्चे तो इसमें बहुत बोका हैं जो दिन भर वह बात करते रहते हैं। गलत बात है, गलत बात है, ये काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। अब बताओ, मैं अभी यहाँ बढ़िया से समझा रहा हूँ, अब फिर बाद में नहीं समझ में आएगा तो जानते हो कैसे करते हैं, जब एग्जाम में सवाल आ गया, सर कुछ बताए थे क्या, क्या बताए थे सर, अच्छा ये बताए थे क्या, जानते हो उल्टा ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ओ लग गई लंका। इसलिए जब पढ़ाया जाता है तो पढ़ लिया करो मेरे भाई, पढ़ लिया करो, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना। शादी ब्याह से काम नहीं चलेगा, ए दीदी शादी कर लिए, ए दीदी तुम्हारी शादी है, ए नगमा दीदी क्या हाल है,
तो ये सब बंद कर दो, पढ़ाई करो। अब मैं अब की बार जो है यहाँ नमवा लिख के बेइज्जती करूँगा, अब की बार बोलना, अब मैं देख भर लूँ, ठीक है ना। चलो, जिसका नाम लिखा जाएगा उसकी भी करूँगा और जो लिखेगा उसकी तो बहुत ज़्यादा करूँगा, ठीक है ना। चलो तैयार रहना। अब ये मत करना किसी की बेइज्जती करानी हो तो उसका नमवा लिख लेना, ठीक है ना। अपनी भी करा लेना, उसकी भी करा देना साथ साथ, ठीक है ना। अबे रात में तिलक नहीं लगाया था, अभी लगाया हूँ बे, नहा के दिल खुश, है ना। और वो भी मैं क्या बताऊँ कैसे लग गया है, मैं अपने हाथ से नहीं लगाया हूँ, ठीक है ना। चलो, अब मान लो दो त्रिभुज हैं अपने पास, ए बी सी हैं, ठीक है ना। ए बी सी हैं, ठीक है ना। ए बी सी हैं, देखो मेरा हाथ एकदम साफ है, ठीक है ना। ए बी सी, देखो अब भैया देखो, अब मुझे एक बात बताओ, डी बी ई क्या बच्चे, डी बी ए क्या बच्चे, डी बी ई, ठीक है ना। डी बी ई, ठीक है ना बच्चों, डी बी ई। थोड़ा सुंदर लगने के लिए तिलक लगाया हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ए बी सी और क्या बच्चे, डी ई एफ, क्या बच्चे, मान लो डी ई एफ, एक दो त्रिभुज है, ठीक है ना। दो त्रिभुज है, ठीक है ना बच्चों, दो त्रिभुज हैं। चलो मुझे बताओ एक बार जल्दी से, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आप लोगों को, जरा मुझे बताओ, है ना। जरा बताओ, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। अब मुझे एक चीज जानना, जैसे कह रहा है संगत कोण बराबर होंगे, है ना। संगत कोण का बराबर होंगे मतलब इसको कह सकते हैं क्या, समान कोणिक, है ना। समान कोणिक, अगर त्रिभुज समान कोणिक होंगे, है ना, त्रिभुज क्या होंगे, समान कोणिक होंगे, मतलब कोण क्या होंगे, समान कोणिक त्रिभुज किसके कहते हैं, जिसके संगत कोण क्या हो, समान हो। जिसके संगत कोण समान हो वो कैसे त्रिभुज होंगे, जरा मुझे बताना। समान कोणिक त्रिभुज होंगे, समान कोणिक त्रिभुज होंगे, जरा मुझे बताओ, समान कोणिक त्रिभुज होंगे। अब मुझे जिसके जो समान कोणिक त्रिभुज होगा, जो समान कोणिक त्रिभुज होगा उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। और जब समान कोणिक त्रिभुज हुआ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, तो वो त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। क्या, वो त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। ये चीज नोट कर लेना भैया, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर मैं कहूं ए का संगत कोण कौन सा है इसमें, ए का संगत कोण कौन सा है इसमें, जरा मुझे बताओ। ए का कोण सर मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। संगत कोण बराबर होते हैं, कोण मतलब जानते हो ना, त्रिभुज में कल मैंने बताया था ना कि एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है, एक कोण ये होता है। अगर दो ठो त्रिभुज हो हमारे पास, दो ठो त्रिभुज हो हमारे पास, उसकी समरूपता चेक करनी हो तो उसका सबसे पहले कोण चेक करेंगे कि संगत कोण, संगत मतलब मैं बता रहा हूं ना, जैसे एक ये त्रिभुज है, अगर मैं ए बी सी को इसके ऊपर ले आके रखूंगा तो ए के सामने फ्रंट पे कौन पड़ेगा, एक इसके ऊपर आएगा, डी के ऊपर ना, तो ए का संगत कौन हो गया, ए का संगत कौन हो गया, क्या हो गया बच्चे, ए का संगत क्या हो गया बच्चे, बताएंगे जरा। ए का संगत क्या हो गया, डी होगा। कौन सा, ए का संगत डी होगा, बताएं। अब समझ में आया संगत कोण, अब समझ में आया संगत कोण। अब अगर मैं कोण बी की बात करूं, अगर मैं कोण बी की बात करूं तो ये किसके संगत आएगा, अगर ये आकृति उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये कोण बी कोण ई के बराबर आएगा कि नहीं, कोण बी और कोण ई आएगा कि नहीं, बताएंगे एक बार जरा, है ना। अब मुझे एक बात बताना, ये कोण सी है, ये कोण सी है बाबू, ठीक है ना, और ये कोण यफ है, तो कोण सी और कोण यफ बराबर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। मैं आपको बताऊं, जब ये कंडीशन हो, दो त्रिभुज दिया गया हो और दोनों त्रिभुजों में उसके संगत कोण, संगत कैसे, संगत कैसे बाबू, संगत ऐसे कि कोण अगर मैं इस वाले त्रिभुज को उठा के रखूं, इस वाले त्रिभुज में पूरा पूरा फिट बैठ जाए, ये ए है तो ये ए का संगत डी हो गया, ये बी है, बी का संगत ई हो गया, ये सी है, सी का संगत एफ हो गया। जब इस त्रिभुज को इसमें रख दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्लियर हो, अब इस चीज में क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, जरा मुझे बताओ। अब भैया देखो एक चीज, जो समान कोणिक त्रिभुज होगा, मतलब ये संगत कोण जिसके समान होंगे, ये संगत कोण जिसके समान होंगे वो कैसा त्रिभुज होगा, जिसके संगत कोण समान होंगे वो कैसा त्रिभुज होगा, बताएंगे एक बार। समान कोणिक त्रिभुज होगा। अरे यस ए यस जूली सा, मतलब यार अपने से दिमाग क्या लगाना, ये क्या है, यस ए यस, मैंने ये सब क्या पढ़ाया क्या अभी आपको, यस ए यस, यस पी यस, है ना, यस डी यस, मैंने ये सब पढ़ाया क्या, तो अपने से क्यों लिख रहे हो, अपने से क्यों लिख रहे हो, जितना पढ़ाऊं उतना जानो बस,
है ना। तुमको ऐसा कुछ जब छूट जाए कि सर ये छूट गया है, ये नहीं पढ़े हैं, तब मुझसे बोलना। एक रत्ती नहीं छूटेगा, बस तुम पढ़ते रहो, बस तेज मत बनो अपने आप को, ठीक है ना, कि यस यस है सर जी, है ना। नहीं नहीं, किसी को कुछ बोलो मत, गलत बात है, किसी को कुछ बोलो मत, गलत बात है ना। उस बच्ची को कुछ जानकारी मिली होगी तो वो बताई होगी, ऐसा नहीं है। चलो अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखो बेटा, ठीक है ना। अब आगे देखो बाबू, अब करना क्या है, अब देखो बाबू करना क्या है, ठीक है ना। अब करना क्या है बाबू, अब मुझे एक बात बताना, जब इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे और जिसके संगत कोण बराबर उसकी संगत भुजा भी बराबर होगी। अब संगत भुजा से आशय मेरा क्या है, जरा मुझे बताना। संगत भुजा से आशय मेरा जानते हो क्या है, संगत भुजा से आशय जानते हो क्या है बाबू, है ना। संगत भुजा से मैं आपको आशय अपना बता दे रहा हूं। संगत भुजा से मेरा जो आशय है ना, संगत भुजा से मेरा जो आशय है ना, जैसे ए और बी, देखो अगर मैं इस त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा, इस वाले त्रिभुज के ऊपर रखूंगा, ठीक है ना, तो ए बी भुजा मेरी किसके ऊपर आएगी, ए बी भुजा मेरी डी ई के ऊपर आएगी क्या, डी ई के ऊपर आएगी क्या, जरा मुझे बताओ, बताओ एक बार जल्दी से, है ना। इसकी संगत भुज देखो भैया, तो क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, ए बी बटे में कितना भैया, डी ई, ए बी बटे में डी ई, है ना। संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, अनुपात मतलब सही बटे में, ए बी लिए तो ए डी डी ई ये हो गई बराबर नीचे, ठीक है ना, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना बच्चे। ये ए सी है, ये AC है, AC के संगत कौन सी आएगी जरा मुझे बताओ, AC के संगत कौन सी आएगी जरा मुझे बताओ एक बार जल्दी से। AC के संगत क्या आएगी, DF आएगी, क्या आएगी बच्चे, DF आएगी। अब बच्चे ये बताओ मुझे BC के संगत क्या आएगी, BC के संगत क्या आएगी, तो बताओ BC के संगत क्या आएगी, EF आएगी, क्या आएगी बच्चों, EF आएगी, ठीक है ना, EF आएगी बच्चे, ठीक है ना। चलो बताओ, अब मैंने क्या बताया कि जिनके संगत कोण बराबर होंगे, जिन त्रिभुजों के, मतलब जैसे दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो गए, संगत कोण। संगत कोण का मतलब अगर मैं इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज में रखूं तो ये ए किसके ऊपर, डी के ऊपर, तो ए का संगत कौन, डी, बी का संगत ई और कोण सी का संगत है। अब जिसके संगत कोण बराबर होंगे उसकी जो संगत भुजाएं हैं, ये संगत भुजाएं जो हैं, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। और यही आकृतियां क्या हो जाएंगी, जब ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएंगी, आकृतियां समरूप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। बताओ ये क्लियर है, क्लियर हो सभी लोग। चल जब क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। जब क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है ना। अभिजीत आनंद क्या बोले थे भाई, अभी थोड़ी देर में करते हैं। कोमल को हैप्पी बर्थडे बेटा, है ना। कोमल का बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे कोमल लिख रहे हैं सभी लोग, है ना। कोमल कुमारी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना, हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, ठीक है ना। खूब बढ़िया मस्त पढ़ो लिखो बेटा, ठीक है ना। चलो भैया, सच का बर्थडे है ना, सच का बर्थडे है ना। बताओ एक बार, बताओ बेटा एक बार जानते हो हम लोग क्या करते थे स्कूल में, हम लोग स्कूल में क्या करते थे कि 2-3 बार बर्थडे तो मना ही लेते थे एक साल में, ठीक है ना। एक साल में हम लोग 2-3 बार बर्थडे तो मना ही लेते थे, ठीक है ना। चलो भैया चलो चलो भैया, चलो देखते हैं, ठीक है ना। जानते हो नवोदय में पढ़ते थे तो कोई रहता था नहीं, है ना, कोई रहता था नहीं, तो करें क्या करना करें, समझ में नहीं आता था। पैसे रहते थे, घर वाले पैसे भेज देते थे, उसका कोई खर्चा था ही नहीं। स्कूल के बाहर हम लोग जा ही नहीं पाते थे, स्कूल के बाहर हम लोग जा ही नहीं पाते थे। गार्ड अंकल लोग बहुत मारते थे अगर हम लोग स्कूल के बाहर निकलते थे, तो डांट के अंदर कर देते थे। और अगर बाहर धोखे से निकल गए तो दूसरे दिन पनिशमेंट मिलती थी स्कूल में। बड़ी मस्त ज़िंदगी थी यार वो भी ना। चलो
अब आगे देखते हैं, वो जिंदगी विंदगी छोड़ो, है ना। अब आ गए सवाल में, अपने प्रमेय में आ गए। देखो सर्वांग समता समरूपता सीख गए हो। अब देखो, अब मैं आपको प्रमेय सिखाऊंगा, देन मैं आपको सर्वांग समता की कसौटी पे लेके चलूंगा, ठीक है ना। देन मैं आपको सर्वांग समता की कसौटी पे। हाँ बेटा, गिफ्ट सब लोग जो है, चलो भैया सब लोग गिफ्ट दो कोमल कुमारी जी को, चलो सब लोग गिफ्ट दो भैया इसको, चलो सब बच्चे लोग गिफ्ट दो एक बार, है ना, सब लोग दो भाई गिफ्ट। चलो भैया, शुरू वाला सर्वांग समता, हाँ बेटा सर्वांग समता मैंने लिखा है, ये देखो गिफ्ट लो भाई, गिफ्टों की बौछार, गिफ्टों की बौछार। चलो भैया, चलो 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 बेटा, है ना, चलो बेटा शाबाश। अब आगे देखते हैं बाबू, है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, समझना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, देखो एक बार, जैसे एक त्रिभुज है, जैसे ये मेरा क्या बन गया बाबू, ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब मैंने कहा, सवाल क्या कह रहा है समझना, सवाल भी बड़ा ट्रिकी है। कह रहा है एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर, सपोज इस भुजा के समांतर मैंने एक भुजा खींची, क्या ये एक भुजा खींची, ठीक है ना। ये इस भुजा के समांतर मैंने कोई एक रेखा खींच दी, और ये रेखा क्या कर रही है, ये त्रिभुज की अन्य जो दो भुजाएं हैं, ये इन भुजाओं को क्या कर रही है, काट रही है। मान लो ये ABC त्रिभुज था, ABC त्रिभुज था, और ये DE दो बिंदुओं पर इसको काट रही है, अन्य दो भुजाओं को, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। तो बच्चे यहाँ जो ये काट रही है, तो इसके बाद ये जब काट दे रही है, तो इसके बाद अनुपात क्या बच रहा है हमारे पास, ये अनुपात आ जा रहा है AD और DE। ये जो अनुपात आएगा हमारा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखो दिया क्या गया है, समझना, दिया गया है समझना बाबू, दिया है, सिद्ध क्या करना है मैं अभी बताता हूं, बहुत आसान सा प्रश्न है। दिया है क्या, एक त्रिभुज ABC, क्या बच्चे, एक त्रिभुज ABC, क्या बच्चे, एक त्रिभुज ABC, ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC, यही दिया है ना बच्चे, ये दिया है कि नहीं, पढ़ो इसमें। यदि किसी त्रिभुज, मतलब त्रिभुज हमको दे दिया कि भुजा के समांतर, ठीक है ना, किसी भुजा के समांतर त्रिभुज ABC दिया है। अब ABC में मैंने क्या किया, BC भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया, कौन सी, BC समानांतर में, क्या भैया, BC समानांतर में DE एक रेखा खींच दिया। तो अब कह क्या रहा है, ये जो DE रेखा है, ये बच्चा क्या है, BC के समानांतर है, और ये क्या कर रही है, AB और AC को, है ना, क्या कर रही है बच्चों, AB और AC को काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है बच्चे। ये यहां से देखो, ये काटेगी ना, ये यहां से अगर ये इसके समानांतर रेखा खींचूंगा तो यहां काटेगी ना। तो ये जो कटान बिंदु है, इसको मैंने मान लिया D और इसको मान लिया E, ठीक है ना, इसको मान लिया D और इसको मान लिया E बच्चे, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो सभी लोग, है ना। इसको मैंने क्या माना, D मान लिया और इसको मान लिया E। अब कह क्या रहा है, सिद्ध क्या करवा रहा है, कह रहा है सिद्ध कर दो, क्या कह रहा है, सिद्ध कर दो, है ना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चे, कि ये जो AD है, ये जो AD है और ये जो DB है, AD अपॉन DB, क्या बच्चे, भुजा का अनुपात जो है, संगत भुजा का अनुपात, AD की संगत क्या हो गई, AD की संगत हुई AE, AD की संगत क्या हुई, AE हुई, है ना। और भैया किसकी, DB की संगत क्या हुई, EC हो गई भुजा। तो DEAE की भैया क्या, DB की संगत क्या हो गई, EC हो गई। तो इन भुजाओं का क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। मतलब AD अनुपाते DB और AE अनुपाते EC क्या होंगे, ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है ना। ये बताओ क्लियर हो सभी लोग। नहीं समझ में आया फिर से समझो, नहीं समझ में आया फिर से समझना, मैं इसको अलग उस पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब भैया देखो, जैसे हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, हमारे पास ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज सबको क्लियर है, त्रिभुज सबको क्लियर है, जरा मुझे बताना एक बार, त्रिभुज सबको क्लियर है, सबको विजिबल है, सबको विजिबल है, त्रिभुज सबको विजिबल है ना, बताओ एक बार, सबको विजिबल है त्रिभुज,
है ना, सबको विजिबल है भाई। अब भैया मुझे एक बात बताना, ये कहा गया है कि एक मतलब इसमें एक ऐसी लाइन खींच, मतलब ये है इस ये ABC त्रिभुज है, ठीक है ना, कैसा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। इसमें एक रेखा खींची जा रही है, एक रेखा खींची जा रही है, किसी भी भुजा के समांतर हो सकती है, किसी भी भुजा के समांतर हो सकती है ना। तो मैंने कहा क्या कि मैंने BC के समांतर एक रेखा खींच ली। कौन सी, BC के समांतर एक रेखा खींच ली। क्या एक रेखा खींच ली, बताओ एक बार। BC के समानांतर एक रेखा खींची, इसका नाम मैंने क्या रखा, D और E। क्या, D और E। ये कहाँ पे कट कर रही है, AB को कहाँ पे कट कर रही है, D पे कट कर रही है। AB को D पे कट कर रही है, जरा मुझे बताओ, AB को D पे कट कर रही है, और AC को कहाँ कट कर रही है, E पर कट कर रही है ना। तो मतलब क्या भैया, इन दो भुजाओं को कट कर रही है D और E बिंदुओं पर, है ना। अब भैया कह क्या रहा है, जहां पे ये कट कर रही है, जो इसका कटान बिंदु है ना, जो इसका कटान बिंदु है, जो जहां पर ये कट कर रही है, तो बच्चे इन भुजाओं का जो अनुपात बन रहा है, ये जो AD और DEB का अनुपात बन रहा है ना। तो जहां पे ये कट कर रही है, तो बच्चे इनकी जो संगत भुजाएं, इसमें दो त्रिभुज बने, इसमें दो त्रिभुज बने, जरा मुझे बताओ, इसमें दो त्रिभुज बने, तो बताओ मुझे AD की संगत क्या होगी, AD की संगत क्या होगी, AD की संगत क्या होगी, जरा मुझे बताना। AE होगी, AD की संगत AE होगी, है ना, AD की संगत AE होगी। और DB की संगत क्या होगी, जरा मुझे बताना। DB की संगत क्या होगी बच्चे, ये वाली भुजा होगी, PC होगी। तो इनका क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जरा मुझे बताओ, क्लियर हो। अरे मैंने केवल भुजा की बात की है यार, ये और ये संगत हैं बस, ठीक है ना, चलो केवल मैंने भुजा की बात की है। मतलब कहने का इसके तात्पर्य ये है, कहने का इसके तात्पर्य ये है, ठीक है ना, कि बच्चे जो ये इसका कटान बिंदु होगा, तो ये जो अनुपात आएगा AD और DB का और AE और EC का, ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। ये क्लियर हो, ये क्लियर हो, जरा मुझे बताओ, ये क्लियर हो कि नहीं, ये बताओ मुझे जरा। चलो भैया ये क्लियर हो, तो यही सिद्ध करना है। क्या, यही सिद्ध करना है। अब बच्चे एक रचना करनी है अपने को, ठीक है ना। रचना अपने मन से की जाती है, ठीक है ना, रचना अपने मन से की जाती है। तो चलो रचना कर देते हैं। इंग्लिश में इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। चलो भैया कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अब E जो ये बिंदु है, E से सामने वाली भुजा पे क्या कर दो, लंब डाल दो। क्या कर दो भैया, लंब डाल दो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर क्या होती है, हमेशा ऊंचाई होती है। जरा मुझे बताओ, इसको मान लो तुम EM मान लो। क्या मान लो भैया, EM मान लो। और एक D से भी डाल दो, एक D से भी डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा DN। क्या हो गया, DN। अब मुझे बताओ, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। और एक काम करो, D को C से मिला दो, D को C से मिला दो और B को E से मिला दो, है ना। क्या क्या काम किए, पहला काम किए, है ना, मान लो D को है ना, D को C से मिलाया, D को C से मिलाया, है ना, D को C से मिलाया। अब भैया देखो, B को E से मिलाया। बच्चों ये काम करने पड़ते हैं अपने से, कुछ काम अपने से करने पड़ते हैं इसमें प्रमेय में। B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, ठीक है ना, B को E से मिलाया। ये दो काम कर चुके हैं हम लोग। अब तीसरा काम हमने क्या किया है, तीसरा काम हमने क्या किया है ना, ये क्या भाई, DN लंब डाले हैं किस पर, DN लंब डाले हैं AE पर। क्या बच्चे, DN लंब है किस पर, DN परपेंडिकुलर है किस पर, DN परपेंडिकुलर है किस पर, अरे ये DN परपेंडिकुलर है किस पर, AE पर। किस पर, AE पर। और बच्चे क्या, EM परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर। क्या बच्चे देखो, क्या बच्चे, है ना, मैंने क्या कहा, EM परपेंडिकुलर किस पर है, AD पर। EM परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर। जरा मुझे बताओ, ये इतना काम हम लोगों ने रचना से किया है, इतना काम हम लोगों ने रचना से किया है ना। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस बच्चे को मालूम है, जरा मुझे बताएगा, है ना। अब मुझे बताओ, प्रमाण दे देते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ किस किस बच्चे को मालूम है ना, या उपपत्ति, कुछ भी लिख लो, उपपत्ति लिख लो, ठीक है ना, मजा आएगी। कुछ भी लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उपपत्ति ही लिख लो, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ एक बार जल्दी से, क्या मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल बताओ जरा मुझे क्या होता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पढ़े हो त्रिभुज का क्षेत्रफल? पढ़े हो क्या? पढ़े हो क्या जरा मुझे बताओ। आधार गुणे ऊंचाई पढ़े हो? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पढ़े हो? अब चलो मुझे एक बात बताना भैया। अब मैं कहूँ देखना जल्दी से। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, क्या समझना है। अब मैं कहूँ ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? ये वाला ADE त्रिभुज, ADE, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ADE, ठीक है ना। ADE, ठीक है ना। कौन सा? ADE। अब ADE में आधार किसको लेंगे हम? आधार किसको ले रहे हैं हम? AD को आधार ले लें। क्या ले लें? AD को आधार ले लें, ठीक है ना। AD त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर मान लो मैं निकालूं, त्रिभुज ADE का, है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है ना। ADE का एरिया निकालो तो क्या हो जाएगा? ADE का एरिया क्या निकल जाएगा? 1/2 गुणे आधार कितना ले रहा हूँ? आधार मैंने कहा AD को ले लो, अभी AD को आधार ले लो तो लंब क्या हो जाएगा? लंब क्या हो जाएगा जरा बताओ। लंब क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ। अगर मैं आधार किसको ले लूँ? AD को ले लूँ तो ऊंचाई क्या हो जाएगी मेरी? ऊंचाई क्या हो जाएगी जरा मुझे बताओ। EM हो जाएगी, EM हो जाएगी। सब लोग बताओ, EM हो जाएगी। ये वाली ऊंचाई का काम करेगी भैया मेरा, है ना। अगर मैंने इसको आधार लिया तो ये मेरी ऊंचाई का काम कर रही है, EM मेरी ऊंचाई का काम कर रही है बच्चे। तो चलो भैया EM लिख दो, EM लिख दिए। अगर मैंने कहा अब एरिया ऑफ मैं ले रहा हूँ, अब मैं देखो त्रिभुज ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज? मैं इसको थोड़ा साफ से बना रहा हूँ फिर से, ठीक है ना, ध्यान देना, है ना। मैं इसको साफ से फिर से बना दे रहा हूँ। ये DE लाइन है, ये DE लाइन है बच्चे, ठीक है ना। ये ABC त्रिभुज है ना, ABC त्रिभुज है। अब भैया देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया DN और ये बन गया EM, ठीक है ना। ये बन गया EM, ठीक है ना। और बच्चे क्या, और बच्चों क्या, ये EM बन गया और ये D को किससे मिला दिया? C से मिला दिया, B को C से मिला दिया। अब बच्चों देखो मैंने क्या त्रिभुज ले लिया। अब मैं एक तो त्रिभुज कौन सा ले चुका हूँ? कौन सा त्रिभुज ले चुका हूँ? ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब एक काम करो आप लोग, अब एक त्रिभुज ले लो, कौन सा? DBE। क्या ले लो? DBE। क्या ले लो भैया? DBE। कौन सा त्रिभुज ले लो? अब DBE ले लो, ठीक है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया क्या बच्चे? त्रिभुज DBE, क्या बच्चे? DBE, है ना, DBE। अब इसका मुझे जरा आधार बताओ। 1/2 इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका आधार बताओ कितना होगा। DBE का आधार बताओ कितना होगा जरा मुझे बताओ। DB ले ले, DB ले ले। ये इसका आधार, मैं किस पर फोकस कर रहा हूँ? इस भुजा पर। अगर AD मैंने लिया है आधार इसका, तो अब मैं इसका आधार क्या ले रहा हूँ भैया? DB ले रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा भैया? ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। ये कैसा कोण बनेगा? अरे ये देखो, ये वाली लाइन है ये, ठीक है ना, और ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये अगर आधार है मेरा D और B, है ना, D और B अगर आधार है मेरा, ठीक है ना, आधार है मेरा, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरा, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये DB, ठीक है ना, ये हो जाएगा DB और ये जो लाइन है ये पीछे चली जाएगी, ये इसका सीधा रूप बनेगा। बताओ ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? DB आधार है और ये वाला जो है एंगल देखो मेरा अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है बाबू, याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है बाबू कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये बाहर की तरफ होता है। ये परपेंडिकुलर हमेशा बाहर की तरफ होता है। जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें परपेंडिकुलर कहाँ पे पड़ा है? ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आधार क्या हो गया? DB हो गया। आधार कितना हो गया? DB हो गया। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EM हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? EM हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगी? लंब क्या हो जाएगा? EM हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों चलो, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब ये छोड़ दो। अब भैया दूसरा देखो, अब दूसरे के पास चलते हैं,
है ना। अब दूसरों के पास चलते हैं, इनका काम बहुत हो गया, अब इनके पास नहीं रहेंगे, अब इनसे हमारी हो गई है लड़ाई। अब हम चलें दूसरे के पास। अब दूसरे के पास किसके पास चलेंगे भैया? अब हम चलते हैं किसके पास? अब त्रिभुज ADE में ही चलेंगे। कहाँ पर चलेंगे? ADE में ही चलेंगे। किस पर भैया? ADE में। त्रिभुज ADE ले लो भैया, फिर से एक बार त्रिभुज ADE ले लो, ठीक है ना। अब ले लो त्रिभुज ADE में, ठीक है ना बच्चों। चलो मैं एक बार इसको फिर से बना लेता हूँ, फिगर समझना, ठीक है ना, समझना फिगर को, ठीक है ना। चलो ये मैं क्या कहूँ, ये ADE है और ये BC है, ठीक है ना। मैंने कहा ये DN लंब है और ये कौन सा लंब है बच्चे? ये EM लंब है। और फिर मैंने क्या कहा भैया, ये DC को मिला दो और ये EBC को मिला दो, ठीक है ना। DE को मिला दो और EB को मिला दो। मैं पिछली बार ले चुका हूँ ना भैया ये वाला, अब फिर से यही वाला त्रिभुज मैं ले लूँ, है ना। यही वाला ADE त्रिभुज ले लो, है ना। त्रिभुज यहाँ पर लिखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल फिर से निकालना है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पिछली बार बेस हमने AD लिया था, इस बार बेस ले लो AE। हमने इस वाली भुजा का काम कर लिया, अब इस वाली भुजा पे काम करना है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिद्ध यही भुजा पे करना है, अनुपात सिद्ध करना है इनका, तो हमको भुजाओं पे को देख के काम करना है। अब भैया हम क्या करेंगे, इस वाली भुजा को ले लेंगे। कौन सी? ये वाली भुजा। ये वाली भुजा को तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? 1/2 और आधार क्या बनेगा? आधार हमने AE लिया इस बार, तो अब भैया परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारा? DN बनेगा। क्या बनेगा? DN बनेगा। क्या बनेगा भैया? DN बनेगा। अब बच्चों अब इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो भैया, है ना। अब आगे देखो, अब ये देखो भैया, क्या देखना है हमको? हमने ये त्रिभुज लिया था इस पर, इस वाले जब ये आधार लिया था तो ये वाला लिया था त्रिभुज, अब ये वाला लिए हैं तो ये वाला आधार ना ले, ये वाला त्रिभुज ना ले लें। जरा मुझे बताओ, ये वाला त्रिभुज ले लें क्या? ये वाला त्रिभुज ले लें क्या? त्रिभुज EC, चाहे तो ये वाला ले लो, एक काम करो ये वाला ले लो, ठीक है ना। ये वही तो एक त्रिभुज बन रहा है सेम आधार पे, ये बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है ECD, त्रिभुज ECD। अभी इसको लिए थे, अब इसको ले लो, त्रिभुज ECD। क्या ले लो भैया? त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल निकालोगे तब भैया क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या लोगे भैया? आधार मैंने क्या कहा? EC लेना है। क्या लेना है भैया? EC लेना है ना। आधार EC लेना है, अब भैया इसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या बताया हूँ? परपेंडिकुलर कैसे बताऊँ? मैंने कहा देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, अब भैया अधिक कोण त्रिभुज में ये देखो, ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है पूरा ये, है ना। परपेंडिकुलर क्या है? DN है। क्या है भैया? DN है, ठीक है ना, DN है। तो अब बच्चों समीकरण बना लो, इसको समीकरण 3 बना दो, इसको समीकरण 4 बना दो, इसको समीकरण 1 बना दो। क्या बना दो भैया? इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो, है ना, समीकरण 2 बना दो। अब बच्चों तुमको एक काम करना है, समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेना है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का अनुपात लेना है, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 का अनुपात, ठीक है ना। समीकरण, है ना, समीकरण 1/2, ठीक है ना, 1 से 2 में भाग करो। चलो जल्दी जल्दी काम करेंगे। क्या लिए थे भैया? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, है ना। बटे में क्या लिए थे बच्चों? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में क्या लिए थे भैया? त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल यही लिए थे, DBE का क्षेत्रफल। अरे ये समीकरण 1 में लिए थे लेफ्ट हैंड साइड बटे में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बटे में राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा? फिर से इसमें बताओ ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? जब बेस, अब ये क्या होगा? बेस AD होगा तो, है ना, तो क्या होगा? 1/2 बेस में हमारा 1/2 आधार और गुणे कितना, ऊंचाई कितना है? EM है, ये ले लिए भैया। अब बटे में 1/2 गुणे में आधार कितना है? अब भैया अगर DBC की बात करें, ये वाले की बात करें, तो आधार क्या बनेगा? DB आधार बनेगा, और भैया लंब क्या बनेगा? EM बनेगा। क्या बनेगा? EM बनेगा। देखो EM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, बचा क्या बच्चों? ये बचा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, है ना,
बराबर कितना हुआ बच्चे, बराबर कितना हुआ AD अपॉन DB। बताएं, क्लियर हो सभी लोग? AD अपॉन DB समीकरण नंबर कितना बना लो, 5 बना लो। बताओ क्लियर हो? समीकरण नंबर 5 बना लो, या नहीं भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समीकरण ना भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे एक बार, क्लियर हो सभी लोग? क्लियर हो सभी लोग? थोड़ा बड़ा है ये चीज़, समझ में आना चाहिए। लेकिन अरे यार इसमें क्या नहीं समझ में आया है? अरे ये जो लिखा हुआ ये जो दोनों मैंने आपको समझाया है ना, बस इसी को बटे में कर दिया है। मान लो यहाँ मैं बटे में कर देता तो यही सेम चीज आती कि नहीं आती? AF कहाँ पे होगा भाई? यफ तो इसमें कुछ दिया भी नहीं है। मैं बताऊंगा, बस इसको थोड़ा सा भी समझ लो भाई, मैं रिपीट करूंगा, अभी समझ तो लो। यफ तो इसमें दिया ही नहीं गया, कहां से? EN कहां से आ जाएगा जी? EN कहां से आ जाएगा जी? परपेंडिकुलर। एक बच्चा कह रहा है EN परपेंडिकुलर होगा, EN परपेंडिकुलर कहां से आ जाएगा जी? सपने उपने में हो क्या भैया? चलो भैया अब आगे से। अरे बुक मत देखो यार, जो पढ़ा रहा हूं वो देखो। बुक देख रहा है तो जाके बुक से पढ़ो, गधे हो एकदम। कह रहा है EN होगा, अरे उसमें ई की यहां N माना होगा जहां मेरे यम रखा हूं। जरूरी है मैं जो माना हूं वही किताब में भी माना हूं? मतलब एक नंबर का मूर्ख आदमी है ये लड़का। रचना तो अपने से करते हैं ना। अगर मैं कहूं मैं इसको यफ ले रहा हूं, इसको सी ले रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी, सिद्ध करना मुझको है, किताब को थोड़ी ना सिद्ध करना है। तरीके से मतलब है, हमको जो चाहिए, अनुपात चाहिए भुजा का, वो चाहिए, ठीक है ना। ये यम और यन से कोई मतलब नहीं होता। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया। अब भैया देखो, ये समीकरण और 3 और 4 का भाग दे दो। क्या बच्चे? समीकरण 3 और 4 का भाग देने पर, समीकरण 3/4, ठीक है ना। समीकरण 3 और 4 का भाग दे दो, ठीक है ना। जब बतियाते रहोगे दिन भर तो समझ कहाँ से आएगा, ठीक है ना। चलो भैया, अब समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या? ADE का क्षेत्रफल। मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या, अपने से एक्स्ट्रा कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे बताओ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे में ECD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। मैं पहले इसको पूरा कर देता हूँ, फिर एक बार और समझाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है ना। 1/2 गुणे AE और गुणे में DN। क्या बच्चे? DN। और बटे में कितना भैया? यही त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में EC और इंटू में DN, ठीक है ना। अब भैया ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बचा कितना? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है ना, ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर में क्या हुआ बच्चे? AE अपॉन EC। ये बच गया है ना, ये बच गया। समीकरण नंबर 6 बना लो। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, ये नोट करना बाबू। मैंने कहा ये ABC है, ये ABC है, ये DE है। क्या है? ये DE है। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला था EM, है ना। ये परपेंडिकुलर डाला था DN, और ये परपेंडिकुलर डाला था, ये परपेंडिकुलर नहीं मिलाया था E और C और B और E को, ठीक है ना। ये काम किया था। अब मुझे एक बात बताना तुम लोग, ये आधार है, ये आधार दिख रहा है ना, ये आधार दिख रहा है। इस पर, इसी पर ये त्रिभुज है, और इसी पर भैया, इसी पर बच्चों ये वाला भी त्रिभुज है। जरा मुझे बताओ, आधार दोनों का सेम है क्या? ग्रीन वाला देखो ना, DE दोनों का सेम है क्या? है ना बच्चे? बताओ एक बार। ये क्लियर हो तो तुम लोग, ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है ना। ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ाऊं। आज एक ही हो पाया, देख रहे हो। चलो बच्चों, अब देखो बच्चे, जैसे क्या होता है ना। अब देखो, जैसे ये समांतर रेखा है, ठीक है ना, ये समांतर रेखा है, तो एक प्रमेय होती है, लिख लेना। 9th में थी बच्चे, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो, है ना। एक ही आधार, बहुत अच्छे से नोट करना इसको,
एक ही आधार तथा एक ही ना तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, बराबर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। नोट कर लेना इसको, बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, ठीक है ना, नोट कर लिए। बताएंगे एक बार जल्दी से, क्षेत्रफल बराबर होता है एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच। देखो समांतर रेखा कौन कौन सी हैं, BC और ED, ये दोनों समांतर रेखा हैं। इन दोनों के ये आधार है दोनों का, एक ही आधार, एक आधार है, और ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों का आधार सेम है, तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ECE का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। क्या बच्चों, ECD का क्षेत्रफल। अब बच्चों एक काम कर लेना, क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब इसकी जगह में ECD की जगह में DBE रख देते हैं, ECD की जगह में DBE रख देते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में त्रिभुज ECD की जगह में क्या रख दें, त्रिभुज DBE रख दें। ECD की जगह में DBE रख दें क्योंकि दोनों बराबर हैं। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर में क्या दिया गया है, बराबर में AE/EC दिया गया है, AE/EC दिया गया है। अब मुझे एक बात बताना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में DBC का क्षेत्रफल, ये देखो जरा ये कितना आया है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और DBE, ठीक है ना बच्चे, DBE, ये मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, DBE नहीं DBC, ये ECD हो गया, DBE ही तो लिखना है ना, DBE, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई, DBE तो लिखा है ना। तो हाँ सही तो है, ADE का क्षेत्रफल बटे में DBE का क्षेत्रफल। यहाँ पे मैंने ADE का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल क्या निकाला, AD/DB, मतलब ADE का क्षेत्रफल बटे में DB, इन दोनों के बराबर मैंने AD/DB निकाला है। तो बस सेम चीज़ केवल इसकी जगह में, इस वाले की जगह में क्या रख देना है, AD/DB, पीछे मैं सिद्ध कर सका हूँ। AD/DB बराबर E/ क्या हो जाएगा बच्चे, EC, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो गया हमारा। बहुत आसान सा सवाल था ये, बहुत आसान सा सवाल था ये, है ना। अब देखो मैं ये सवाल समझा दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये चालू होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या, मैंने कहा कि एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या, त्रिभुज एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई, और ये जो रेखा खींची गई ये क्या करती है, इन दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होता है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ तक किसी को तो प्रॉब्लम नहीं है, सिद्ध करना तक समझ गए सब लोग, सिद्ध करना तक समझ गए सब लोग। जरा मुझे बताओ, सिद्ध करना तक समझ गए सब लोग। हेलो सपना इमरान हाशमी जी कह रहे हैं इसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है ना। चलो भैया क्लियर। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, रुको एक मिनट बच्चों। वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सही है, अभी सही है बेटा, अभी सही है बेटा, वीडियो ऑडियो सब क्लियर है।
अब देखो चलो, अब देखो मैंने कहा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे क्या करना है, रचना कर देना है। क्या रचना करना है, डी को सी से मिला दो, बी को ई से मिला दो, और डी एन लंब ए ई, मतलब ये डी एन जो है, ये डी एन क्या कर दो भैया, एक लंब डाल दो ए ई पर, और ई एम लंब डाल दो किस कर, ए डी पर। ये इतना काम सबको समझ में आ गया जहाँ तक रचना किए हैं, जहाँ तक रचना किए हैं जरा मुझे बताओ, ये क्लियर हो, ये क्लियर हो सभी लोग, है ना, ये सब क्लियर हो। अब आगे मुझे एक बात बताना जल्दी से, अब आगे मुझे अपना दिमाग मत लगाना, जितना मैं कहूँ केवल उतना करना। मैंने कहा रचना करना है तो आपको रचना करना है बस, ठीक है ना। चलो हाँ, थ्योरम नोट करना है बेटा। अब आगे देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बताओ एक बार जरा, आधार गुणे ऊंचाई, बताओ एक बार, क्लियर है? साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या, साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं हो रही बच्चे, 1-2 बच्चों को हो रही है, वो फिर से चालू करें क्लास को। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, सब लोग जानते हो। पर ये बताओ मुझे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, सब लोग जानते हो। जो नहीं जानता है वो लिख ले, जो नहीं जानता है वो लिख ले, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। जो जानता है वो कोई बात नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने कहा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ले लो। ADE सबको दिख रहा है, ये त्रिभुज ADE त्रिभुज सबको दिख रहा है ना। जब ADE त्रिभुज सबको दिख रहा है तो करो भैया 1/2, इसका क्षेत्रफल लेना है तो 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया। आधार मैंने कहा एक बार AD को लेना है, किसका, AD को आधार लेना है, तो AD आधार ले लिए। अब ऊंचाई क्या हो गई इसकी, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, लंब, यही तो पढ़े हो ना, ऊंचाई का मतलब लंब, यही पढ़ते हो ना, परपेंडिकुलर यही पढ़ते हो ना। तो अब भैया AD पर लंब मैंने क्या डाला है, AD पर लंब मैंने क्या डाला, यहीं पर देखो, सिर्फ AD पर लंब क्या डाला है, EM डाला है, EM डाला है कि नहीं डाला है। अरे यार ये क्या डबल साउंड लगा के रखे हो, शुभम सही करो साउंड। अभी सही है साउंड, अभी सही है साउंड, साउंड सही है, साउंड, वीडियो रुक गया, साउंड प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है सब, अभी क्लियर है सब। चलो चलो भैया फिर देख लो, फिर मैंने कहा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेना है तो 1/2 AD आधार ले लिए भैया, AD आधार ले लिए। EM क्या हो गई, ऊंचाई, देखो AD पर लंब क्या था, EM था, सीधी यहीं देख लो बस। और फिर ले लो, मैंने कहा DBE त्रिभुज लेना है, DBE त्रिभुज लेना है तो DBE त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो तो 1/2 आधार, मैंने कहा आधार क्या लेना है भैया, DB लेना है, और इस पर ऊंचाई क्या होगी, EM ऊंचाई का काम करेगी। मैंने कहा था अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई बाहर की तरफ जाती है, ऊंचाई मैंने ये बताया था आपको, अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है तो ये ऊंचाई हमेशा बाहर की तरफ होती है, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये भैया ये देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, ये कोण देखो, ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, इस पर ऊंचाई बाहर की तरफ है, ठीक है ना। चलो भैया, तो भैया ऊंचाई क्या हो गई, EM हो गई। सेम काम कराना है इस पर, फिर से ये वाले को बेस लेके, ये वाले को बेस लेके देखो। अब इधर क्या ले लिए, त्रिभुज ADE को फिर से ले लिए, इसका क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार किसको ले लिए, अब आधार इसको लिए, AE को आधार लिए। तो अब भैया AE पर क्या लंब डाले थे, AE पर DN लंब डाले थे, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, DN हो जाएगी, सीधी बात। अब फिर DE क्या लिए, ECD को ले लिए, ECD त्रिभुज ले लिए। जब ECD लिए तो आधार अगर ये है तो ऊंचाई हमारी DN हो जाएगी, बस हो गया। अब भैया समीकरण 1 और 2 का भाग दे दो, समीकरण 1 और 2, ये अगर मैं कहूँ ये कर दो भाई और ये कर दो, ये बटे में, यही चीज मैंने उधर कर दी है बस, है ना। अब देखो इसमें EM और EM कट गया, 1/2 और 1/2 कट गया, AD/DB, देखो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सेम काम मैंने इसमें भी करवा दिया है, ये देखो और ये देखो, है ना। DN कट गया, 1/2 कट गया, बचा क्या, AE/EC, तो वही काम मैंने देखो ये यहाँ पर लिख दिया, AE/EC। फिर मैंने कहा अगर एक ही आधार पर, ठीक है ना बच्चों, जैसे ये देखो त्रिभुज, है ना, ये क्या बन गया भैया, ये क्या बन गया बच्चों, ये त्रिभुज बना हुआ है,
ये त्रिभुज बना हुआ है ना। ये क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, डी ई। ठीक है ना। अब इधर देखना, ये दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज अगर वो एक ही आधार पर बन रहा है, मान लो ये देखो ये डी ई आधार पर बन रहा है ना, तो इस पर बन रहे दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। याद रखना, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा यदि वह दो समांतर रेखाओं के बीच है। देखो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, और भैया क्या आधार इसका क्या है, आधार इसका एक है जो किसको कह सकते हैं, डी बी। क्या कह सकते हैं, डी ई, सॉरी आधार कौन सा है, डी ई। तो बच्चे इस हिसाब से मेरा DBE का जो क्षेत्रफल बनेगा और जो ECD का क्षेत्रफल बनेगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब भैया मैंने क्या कहा, अब मैंने कहा ये दोनों बराबर है तो ADE का क्षेत्रफल मैंने लिख ही लिया, ECD की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, DBE पुट कर दिया। अब बराबर AE अपॉन EC दिया गया। पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने ये सिद्ध किया था ADE बराबर DBE बराबर AD अपॉन DB। अब मैंने क्या किया भैया, इसकी जगह में ये रख दिया, इसकी जगह में ये रख दिया भैया। देखो इसकी जगह में मैंने ये रख दिया, ये रख देना समीकरण 5 से। कैसे भैया, समीकरण 5 से, ठीक है ना। इस वाले की जगह में उठा के इसको रख दिया, AE अपॉन EC रखा है, समीकरण सिद्ध हो गया, है ना। यही हमें सिद्ध करना था कि दो भुजाओं का जो अनुपात होता है AD और DB का, वो AE और EC के अनुपात के बराबर होता है। यही हमें सिद्ध करना था बस। ये हमारी प्रमेय खत्म हो गई, ये हमारी प्रमेय खत्म हो गई। तो बताओ सब लोग क्लियर हो, सब लोग क्लियर हो। बहुत आसान सा है बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है ना। एक बार नहीं आया है तो एक बार और देख लेना बच्चे, वीडियो अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार और देख लेना। अब मैं बताऊं इसको कम से कम 2 से 3 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को BPT भी कहते हैं, ठीक है ना। BPT प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसका में बहुत उपयोग मिलेगा आपको, इतना उपयोग मिलेगा ना कि करते करते उबिया जाओगे, करते करते उबिया जाओगे, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय सब समझ में आने लगेगा। अभी नया नया है ना भाई, नया नया